हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से कैलकुलस की हेल्प से साइंटिस्ट लोगों ने उस ज़माने में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला है, जिसे आप लोग जानते हैं कि AC इज इक्वल टू V²/R, ये फाइंड आउट किया था। ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का ये वैल्यू हो गई। ठीक है, जैसे हम लोग की अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि हमने बात करी थी कि फोर्स और वेलोसिटी के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो सब पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन शो करेगा बेसिकली। ठीक है, बट अभी इसी पर्टिकुलर टॉपिक्स का यूज करके हम लोग किस तरीके से इस फॉर्मूले पे पहुंचेंगे देखना आप लोग। तो मैं मान रहा हूँ, लेट कंसीडर कर रहा हूँ कि एक पार्टिकल यहाँ पे है। ये पार्टिकल अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये, और अगर मैं मानता हूँ कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, तो फोर्स नहीं लग रहा होता तो टेंजेंशियली यहाँ से स्टार्ट किया इसका मोशन और इस तरीके से इसी लाइन के अलॉन्ग मूव करता रहता, आगे इन्फाइनाइट तक जाता रहता। बट क्या है कि इसे एक फोर्स लग रहा है बेसिकली, तो इस फोर्स की वजह से यहाँ ना जा करके फोर्स की वजह से वो इस सर्कल पे इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि फोर्स और वेलोसिटी के बीच में देखो, फोर्स की डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ को बेसिकली, ओके ये, और ये लग रहा है यहाँ पे वेलोसिटी, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अब मैं बात बता रहा हूँ कि अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो ये बिल्कुल स्पेस इन्फिनिटी तक चले जाता है ऐसा, बट इस पर फोर्स लग रहा है तो यहाँ ना जा करके कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे आ रहा होगा, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है या फिर यहाँ से यहाँ फॉल हो रहा है। जितना में यहाँ से यहाँ जा रहा है उतने में यहाँ से यहाँ फॉल हो रहा है, इस तरीके का मोशन समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर ट्रायंगल बनाया मैंने, यहाँ पे टेंजेंट था तो 90 डिग्री ये बनाया, ये 90 डिग्री बनाता रेडियस के साथ में 90 डिग्री बनाया, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वाला पार्ट, और अगर मैं यहाँ एंगल मेजर करता हूँ तो ये रेडियस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इक्वेशन लगाई थी, जिस तरीके से जो ये हमने इक्वेशन यूज करी थी 2RH आई थी हमारी, वो आई थी d² के इक्वल ना। ये मैं यहाँ पे इस पे लगाऊंगा, जैसे इस डिस्टेंस को मैं पर्टिकुलर डिस्टेंस को कुछ h बोल रहा हूँ, और ये डिस्टेंस हमारी जो है वो d है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारी r है, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा वो r+h का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या, तो दैट इज इक्वल टू बेस हमारा r है तो ये r का स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा यहाँ पे d, तो यहाँ पे d का स्क्वायर, तो r² + d का स्क्वायर। ये इक्वेशन यूज करी थी हमने, और इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके बनाया था r² + h² + 2rh, दैट इज इक्वल टू r² + d²। ये मैंने बोला r² से r² हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। h की वैल्यू जो h है वो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी हाइट होगी, तो h को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं r के टर्म में, तो r के रिस्पेक्ट में उसको नेगलेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2rh, और h वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो आ जाएगा d², 2rh = d²। और अगर मुझे यहाँ से ये h की वाली वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है तो h की वाली वैल्यू फाइंड आउट करूँगा मैं तो आ जाएगा d²/2r। तो इस फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो मैं बात कर रहा था, ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके जा रहा था, ये पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ निकल रहा था बहुत आगे तक। मैं बात कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी स्पीड v है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो d यहाँ से अगर मैं निकालता जाता हूँ डिस्टेंस कितने आ जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगी v × t, मतलब इसने कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस v × t ट्रैवल करी होगी। और अगर मैं टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी लेता हूँ, तो टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी लोगे तो इतना दूर नहीं पहुँच पा रहा होगा, ये कहीं बहुत क्लोज होगा यहाँ पे, तो ये जब बहुत क्लोज होगा तो मैं ये जो डिस्टेंसेस हैं, जो डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अभी मैंने PT पॉइंट और PQ पॉइंट लिया, ये अलग अलग डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं, बट किसी पर्टिकुलर टाइम में बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर T पॉइंट है मेरा, तो छोटे टाइम के लिए ये अगर कोई Q पॉइंट यहाँ पे है तो T पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, और ऑलमोस्ट ये डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएंगी, या बोल सकता हूँ मैं वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने वाला ये सेम पाथ हो जाएगा बेसिकली, या सेम टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ जाने में बेसिकली। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर छोटे टाइम की ही बात कर रहा था मैं कि यहाँ पे छोटा टाइम होगा मैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे इस इक्वेशन में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये आउटकम आ गया था मेरे पास, और इसमें d की जगह मैं vt वाला पार्ट रखूंगा, तो h जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, जो h आ जाएगा, तो h आ जाएगा d की जगह मैंने रखा vt का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि d² था यहाँ पे, और अपॉन 2r, तो vt का स्क्वायर अपॉन 2r होगा, ये 2r बन जाएगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो h है h फॉल हुआ जो वो दिखा रहा हूँ मैं, तो v² t² अपॉन
आर को मैंने अलग लिख दिया और 2 को अलग लिख दिया। इसको और अच्छे ढंग से लिखना चाहता हूँ तो ये आ जाएगा 1/2 और v²/r/t। तो मतलब ये जो हाइट फॉल हुई वो इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? जो हाइट फॉल हुई इसकी वो इस तरीके से आ जाएगा पर्टिकुलर। अब मैं बात कर रहा हूँ अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से, या एक पत्थर आपने यहाँ से किसी हाइट से ड्रॉप किया, किसी पर्टिकुलर हाइट से एक पत्थर को ड्रॉप किया, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना हाइट ट्रेवल करेगा। तो आप जानते हैं ये इक्वेशन h = ut + ½ gt² वाली इक्वेशन ये। क्लियर? u वाला पार्ट अगर मैं जीरो करता हूँ यहाँ पे, तो u वाला पार्ट ड्रॉप कर रहा हूँ तो u वाला पार्ट जीरो है माना बात, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, तो h की वैल्यू आ जाएगी ½ gt²। ये, और आप इस इक्वेशन को अगर यहाँ से कंपेयर करते हैं तो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ देखो हाफ, आपको ये वाला टर्म दिख रहा है हाफ, यहाँ पे भी हाफ दिख रहा है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे t² हो रहा था, ये t² वाला, तो t² भी t² के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जो टर्म है वो रिप्लेस हो रहा है v²/r से। मतलब ये वाला जो टर्म एक्सेलरेशन वाला है वो एक्सेलरेशन यहाँ से ये आ रहा है, तो यहाँ पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन v²/r के इक्वल आएगा। जो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के केस में v²/r आएगा, जो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म रिसेम्बलेंस कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन जो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रोल प्ले करेगा और उसकी वैल्यू आएगी v²/r। तो फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट लोगों ने इस तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया।